साहब कहते हैं कि भाई इस संसार को समझाया सुबह। अब साहब की स्थिति परिस्थिति ये है कि जब वो बोलते हैं तो सबके अंदर तोलते हैं। जैसे सदगुरु जब देते लेते हैं तो बनिया बन के देते हैं। बनिया कौन सा? बिना डांडी पालवे का। बिन डांडी पालवे तोल दिया तो उनको तराजू लेने की जरूरत नहीं पड़ी, डंडिया लेने की जरूरत नहीं पड़ी। वो तो हृदय से हृदय की बात हो जाती है, बिन बोले बिना होंठ के। क्योंकि वहाँ वाणी भी जो होती है तो होंठ जुबान की नहीं होती। रामायण में इसका संत जी अच्छा उदाहरण देते हैं। खग जाने खग ही की भाषा। जीव की भाषा जीव जानता, शरीर की नहीं जानता। शरीर में बहुत कुफ्र कपट भरा हुआ है। संसार के लोगों को समझाने जाओ उल्टा समझ लो। एक बाप और एक बेटा और एक उसका बेटा बैठा हुआ है। साहब कह रहे हैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, तो वो अपने बाप की तरफ नहीं देख रहा, अपने बेटे को कह रहा देख महाराज कहीं क्रिया है। मतलब अपने स्वार्थ की तरफ पलड़ा भारी करना चाहता, बाप को नहीं देखना चाहता। ये संसार अपनी अपनी तरफ इस तरह से लौटता, सत्य की तराजू को भूल जाता। अपने बेटे से अपनी सेवा कराना चाहता है लेकिन अपने बाप की सेवा करना नहीं चाहता। कारण संसार में इतना भ्रम भरा हुआ है कि अब बाप से हम निकल गए, बाप से क्या काम। लेकिन उनकी जो अंतःकरण की जो सुनती है वो हमेशा बाप को संभाले बैठा है। बेटा और बेटा संभाले बैठा है बाजार के मैदान पे, क्योंकि वो जोश जवानी में भुला हुआ है, कपड़े चमड़े का रंग देख रहा है। वो अपने बाप की तरफ पलट कर नहीं देखता। बाहर की दुनिया के हाव भाव रस भेद में भूल रहा लबार, बाहर की दुनिया में। और जब बुढ़ापा आता है तब क्या करता है? तब अपने ओर देखता कहीं गिर न जाऊं। वो दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता। ये चमड़े की कथा है। जिसने आत्म अनुभूति सत्संग के साथ होकर प्राप्त कर ली, मर्म की आंखों से संसार को पहचान लिया, उसका दुनिया की दौड़ समाप्त हो गई, केवल आत्मा को बलवान करने में लगा है। एक शराबी अपने पास आता है और उसके पास रुपए थे 500 के नोट, वो उसने वहां गिरा दिया अपने आश्रम की बात। बिना परिचय का आदमी था, कोई जानता नहीं हमें। सुबह जब वो होश में आया तब उसने उसके पैसे मैंने वापस किया। तो उसने कहा यार ये तो तुम जो काम कर रहे हो मेरे को तो होश ही नहीं, कहाँ गिरे। तो आत्मा को बलवान करने वाला धंधा ये है कि अपनी आत्मा को बलवान करना चाहिए। पदार्थ को पकड़ करके आत्मा कमजोर नहीं करना चाहिए। पदार्थवादी लोग पदार्थ को पकड़ लेते हैं और बहुत बढ़िया लाभ हो गया, आज बेवकूफ मिल गया, लेकिन आत्मा बहुत कमजोर हो गई। तुम्हें दुनिया माफ कर देगी, तुमको तुम माफ नहीं कर पाओगे। कबीर का सिद्धांत ये है। कबीर कहते हैं कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए, और ठगे दुख होत है, आप ठगे सुख हो। यदि अपने हाथ का दाना खेत में बो दिया तो 1 का 1000 गुना होगा, और यदि आपने एक को ठग लिया तो समझ लो आप इतने कमजोर हो गए कि दुनिया भर तुमको कह दे कि तुम भले आदमी हो, लेकिन तुमको स्वीकार ही नहीं कर सकते कि मैं भला आदमी। कबीर का वो रास्ता, अपने को बलवान बनाना है। दुनिया हमें भला कह दे तो मत मानो कि हम भले हैं। हम अपने को अपने आत्मा का कितना उद्धार कर रहे हैं।
हम हजारों में बैठ के मिठाई बांट रहे हैं, कहीं से लाए हैं, हमारी हो ही नहीं सकती। हमने एक रोटी में से रोटी बांट के खाई, वो हमारी रोटी है। हम भी नहीं परेशान होंगे और हमारे से रोटी खाने वाला भी परेशान नहीं होगा, ताकत पाएगा। वो अपनी आत्मा का बलवान बना करके, हम पदार्थवादी बन गए हैं, हम आत्मवादी बने। पदार्थों के पीछे नहीं दौड़ना, परम तत्व आत्मा को बलवान बनाना। और उसको कितना चाहिए? आप सुखी क्यों लोग सुखी। किसी को भी इसने आपको जो आत्मा को कलंकित नहीं किया, वो अपने को भी सुखी कर लेता है और तीनों लोग उसको सुखी हो जाते हैं। मैंने कहा, तूने कहा नहीं। बोलने वाला तुम्हारे साथ तुम्हारी आंखों से देख रहा है, तुम्हारी ही आंखों से देखता है। हम समझे हम कौन देखता? तुम्हारी आंख ही आंख नहीं है, तुम्हारा हृदय की आंख। दिल का दर्पण दुविधा खोई और सो बैरागी पक्का हुई। अपने दिल की में जो दुविधाएं हैं, उनका अंत करने वाला कोई नहीं संसार में। ब्रह्मा नहीं, विष्णु नहीं, महेश नहीं। क्योंकि स्वयं कलंकित है, उसे दुनिया कितना ही आशीर्वाद दे, वो तो भरोसा नहीं कर सकता। यदि हमने अच्छे नेक कर्म किए तो हमें अपनी आत्मा को बलवान बनाने का मौका मिला है। मानवतम पाठ है, हमारी आत्मा को बलवान बनाने की कोशिश करो। संसार के किसी पहलवान का पीछा पकड़ने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें नहीं बता पाए। अपनी ही आत्मा को बलवान बनाना है, पदार्थवादी वस्तुओं के पीछे नहीं बढ़ना। पदार्थ तो है ही नहीं। संग चले सो धन है, सब तो छूट जाए सो माया। आपके संग चल रही आपकी स्वाम। कहीं देख लेना, कहीं ऐसी जगह जहाँ कहीं कोई नहीं हो, वहां भी देख लेना। बुरी से बुरी जगह भी देख लेना, अच्छी से अच्छी जगह भी। कौन चल रही तुम्हारे साथ, स्वाम चल रही नहीं। क्यों रे भाई? इसमें तो कोई ऐसा है कि वो कहते कि नहीं चल रही थी मेरे साथ, में मैं था। तू अकेला नहीं बंदे, साहब तेरे साथ, तेरे साथ साहब है। और इसको तूने जान लिया कि मेरे साथ साहब है, तो तू कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता कि जिससे तू कमजोर हो, है ना। सब कुछ तेरा पर तू मेरा। उसको मेरा समझो, अपने वो अपना है, अपना यार है, अपना मालिक है, अपना परम पवित्र करने वाला श्वास शरीर है। हमारे सांस हमारा साहब है, ये सोचकर ही दुनिया में जीना है। जिसने इस फाइल पे साइन कर दिया कि यहाँ कौन देख रहा है, मैं कह रहा हूँ संसार में उससे बड़ा हुआ हारा और दुखी हो। ज्ञान पाए के बिगड़े ताकू बढ़ो अभाग, उसको कैसे सुधरेगा वो? अपनी आत्मा को कमजोर कर रहा, जो संसार को जीतने की ताकत रखती है। आत्मा अपने संसार के सारे दुखों से पार जाने की ताकत है उसके पास, यदि वो ईमानदार हो गया तो। नहीं तो राम जी जाने काका जी दी जाएगा जहाँ उधार करना, फिर उस गली में जाना बंद है। नहीं, सहन कर लो। जिस दिन तूने अपने परमात्मा को सांस रख लिया, पूरे संसार की कोई भी ताकत तुझे हरा नहीं सकती। कहन सुनन की बात नहीं है, देखा देखी बात। बारात भोग जाती लेकिन दूल्हा दुल्हन अकेले होते, फिर फीकी पड़ी बारात, है ना। तो जीव परमात्मा के साथ, परमात्मा जीव के साथ जब पहुंचता है, तो वही परमात्मा वही वो जीव परमात्मा के साथ होने से ही वो प्रकट हुआ है। बीज से ही वृक्ष बना, वृक्ष से ही बीज बना। इस धोखे में कोई नहीं रहे कि अब यहाँ हमारी दादी नहीं है कि हमारा बेटा नहीं। तुम ही एक डाली पे वो हो और तुम ही दूसरी डाली भी तुम हो। पर ये छिलकेबाजी की बात नहीं, श्वासों श्वास की बात है, जहाँ कपड़ा चमड़ा पहुंचते ही बंदगी सतगुरु कबीर साहब की जय।
साहब की जय।